हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं चैप्टर बहुत लेंदी है, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें पार्ट 1 डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट 2 में। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स हैड फॉरवर्डेड द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग बाय द असेंबली एज ए होल, where each member should have one vote during the rule of Louis XVI। तो बच्चों, आपको बताना है लुईस 16 के टाइम में इनमें से ऐसा कौन सा फिलोसफर था जिसने कहा था कि हर मेंबर की एक वोट होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं मिराबी, रूसो, जॉन लॉकी और मोंटेस्क्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर रूसो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन द 18th सेंचुरी फ्रांस tithes were the taxes paid by the peasants to the। तो बच्चों, आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है 18th सेंचुरी फ्रांस में जो टाइदेस जो हैं दे वर द टैक्सेस पेड बाय द पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या होते हैं? किसान। किसान किनको ये टैक्स पे करते थे? ऑप्शंस हैं स्टेट्स, नोबल, लॉर्ड्स या फिर चर्च। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर चर्च, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये टैक्स जो है वो एक रिलीजियस या रिलीजन बेस्ड टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये फीचर जो है फ्रेंच सोसाइटी में नहीं था। तो ऑप्शन है सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स, ये बिल्कुल सही है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स एंजॉयड प्रिविलेजेस, ये भी सही है, क्योंकि क्लर्जी और नोबिलिटी जो है टैक्स से बिल्कुल उनको फ्रीडम थी। और क्वेश्चन पार्ट 3 में देखिए, पीजेंट्स मेड अप ऑफ द 90% ऑफ पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 4 इसका ऑप्शन डी है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द पीजेंट्स। तो ये देखिए बच्चों, क्या ये ठीक है या गलत है कि क्या किसानों के पास 60% लैंड था? क्या वो मालिक थे इतनी ज़मीन के? तो इसका मतलब यही वो आंसर है जो फीचर नहीं था फ्रेंच सोसाइटी का 18th सेंचुरी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको देखना है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिलोसफर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो फिलोसफर नहीं है? और करेक्ट आंसर है यहाँ पर रॉबिस्पेरी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ट्रायंगुलर स्लेव जो है यानी स्लेव ट्रेड होता था, किस किस के बीच में होता था? तो लुक एट द ऑप्शंस, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस, इजिप्ट, इंडिया, इंग्लैंड, यूरोप। और करेक्ट आंसर है यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विच रेवोल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ लिबर्टी। किस क्रांति से लिबर्टी यानी आज़ादी, फ्रीडम भी आज़ादी होती है, इक्वालिटी यानी ऐसे आइडियाज जो है बाहर आए? तो ऑप्शंस हैं द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन और नन ऑफ द अबव। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, इन फ्रांस 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ ए सोशल ग्रुप टर्म्ड ऐसा, यानी एक नए सोशल ग्रुप का आना हुआ, उसको हम क्या नाम देंगे? वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास और नोबल क्लास। और ये ग्रुप है हमारा मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएटे वॉज द क्वीन ऑफ। किसकी क्वीन थी? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच रूलर। कौन से फ्रेंच रूलर की वो रानी थी? तो ऑप्शंस हैं लुईस 13, लुईस 14, लुईस 15, लुईस 16 एंड द करेक्ट आंसर इज लुईस 16। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, विच ऑफ दीज डिज नॉट बिलोंग टू द जैकोबिन क्लब। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जैकोबिन क्लब से बिलोंग नहीं करता था? ऑप्शंस हैं प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजेस वर्कर्स और नोबल्स। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर नोबल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। किस साल नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर किया, एम्परर शासक डिक्लेयर किया? ऑप्शन देखिए 1798, 1860, 1810 और 1804। और करेक्ट आंसर यहाँ पर 1804। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस। इनमें से कौन से वो इंडियन थे जिन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी आइडिया से कुछ ना कुछ सीखा? और वो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, स्वामी विवेकानंद एंड राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज एस्टेट्स जर्नल। यानी फ्रांस के कंटेक्स्ट में एस्टेट्स जर्नल एक्चुअल में था क्या? इट वॉज द नेम ऑफ द नेशनल असेंबली, it was a political body to which the 3 estates sent the representatives, it was a political body to which only the first 2 estates sent their representatives, it was a political body to which only the 3rd estates sent its representatives।
तो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है। द असेंबली एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक ऑन, ऑप्शन से कि 1791, 1792, 1793 और 1794। एंड द करेक्ट आंसर इज 1792। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ सेंस क्लॉटीज, इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, दोज हु बियर द रेड कैप, फीमेल फिगर ऑफ लिबर्टी और द अरिस्टोक्रेट्स। And the correct answer is option A. Question number 15 है based on the French Constitution of 1791 who were known as active citizens, आपको बताना है किनको active citizens बोला गया था। तो ऑप्शन है only men above 25 years of age, the highest bracket of taxpayers, or those who were elected by the people, or those who were entitled to vote. And the correct answer is those who were entitled to vote. Question number 16 में देखिए who among the following proposed a division of power within the government बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं जॉन लॉके, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस मर्साइल्स वाज कंपोज्ड बाय, इसको किसने कंपोज किया था इस नेशनल एंथम को। तो ऑप्शंस हैं जीन पॉल मारट, ओलंपी डी गौजिस, रॉजर डी लाइल और जॉर्जिस टेंटोन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्द लेकर आऊंगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरह क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।